जय जीवदानी। अपने इमोशंस को काबू में रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी। ये कैप्शन है हमारे आज के इस चर्चा का। सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य आत्मनिर्भरता, सम्मान, स्वाभिमान, गुरूर, पद, प्रतिष्ठा, आत्मा के कारक, मन के कारक और संवेदनशीलता के कारक, भावुकता के कारक, इमोशंस के कारक चंद्रमा के घर में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि दोनों को प्रगाढ़ मित्र माना जाता है, इसके बावजूद कई लोगों का कहना है कि सूर्य चंद्र युति में आपस में बहुत ही बुराइयां पैदा होती हैं, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर जैसे ही सूर्य प्रकाश डालता है चंद्र के घर पर, या महीने में एक बार जैसे ही चंद्रमा सूर्य के साथ आता है और प्रकाश पड़ता है कि आपके इमोशंस क्या हैं, आप बोल देते हो, आप कह देते हो कि मेरे मन में ये उथल पुथल चल रही है, आपसे रहा नहीं जाता, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और वहीं पर आपकी हार हो जाती है। तो अगर आप अपने इमोशंस को काबू में रखें यहाँ पर, तो सूर्य चंद्र का ये कॉम्बिनेशन आपके लिए सफलता का डंका बजाएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो ये तो सर्वविदित बात है ना कि इंसान जो है अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखकर अगर समझदारी से, व्यवहार कुशलता से काम करता रहे, अपने मन के अनुसार इधर उधर बातें ना करे, जो जुबान में आया कह दे, कभी रो दिए कभी हंस दिए, अपने किसी बात को वो कंट्रोल न कर पाए, छुपा न पाए, लोगों के सामने बोलता जाए तो उसकी हार तो होनी है, ये निश्चित है। क्योंकि उसको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने से कई सारी जीत के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं उसके लिए, और लोगों को पता नहीं चलता कि उसके मन में क्या चल रहा है। और यही है जीत की पहली सीढ़ी, कि लोग आपको अंदर तक ना पहचाने, क्योंकि ये जब उनको पता चल जाएगा कि आप अंदर तक क्या हैं, तो वो आपको तोड़ने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो अपने इमोशंस को काबू में रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं कामिनी खन्ना, फाउंडर ऑफ ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, आप सभी के साथ ये चर्चा लेकर हाजिर हूं कि 16 जुलाई 2025 को सूर्य प्रवेश कर रहे हैं शाम को 5:35 पर कर्क राशि में, जहां पर वो 16 अगस्त तक विराजमान रहेंगे, 1 महीने के लिए, और फिर आगे सिंह राशि में चले जाएंगे, अपनी ही स्वराशि में चले जाएंगे। अब जैसे कि मैं कहते आई हूँ कि जब तक किसी भी ग्रह को नक्षत्र का सपोर्ट नहीं मिलता, वो अपनी कर्तव्यकारी नहीं दिखा पाता। तो इसी तरह जैसे कोई भी इंसान को अपने विचारों का सपोर्ट नहीं मिलता, तब तक वो अपनी कर्तव्यकारी नहीं कर पाता। तो ये नक्षत्र जो होते हैं विचार को बनाते हैं समय समय पर। तो सूर्य को जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र पहले मिला है प्रवेश करने से पहले, और वो सिर्फ 20 जुलाई तक रहेगा। तो 4 दिन के लिए ये पुनर्वसु नक्षत्र, सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन और साथ में चंद्रमा का घर, ये दोनों ही साथ में रहेंगे। और फिर ये 4 दिन का जो है ये जलवा है, 4 दिन की कहानी है, जिसमें एक एक पल आपको यूज कर लेना है। अगर भावों के अनुसार आपके भाव अच्छे बैठते हैं, आपके लग्न और आपकी राशि के अनुसार, तो आपको ये 4 दिन बहुत बड़ी सफलता दे सकते हैं। इसके बाद जो सूर्य को नक्षत्र मिलता है वो है शनि का नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, जिसके चलते आत्मा का थोड़ा सा कलुषित होना और चंद्रमा का भी यहाँ अनकंफर्टेबल होना दिखाई देता है। फिर ये कब तक रहेगा? ये 2 अगस्त तक रहेगा पुष्य नक्षत्र। उसके बाद बुध का नक्षत्र मिलता है सूर्य को, जहाँ वो खुद तो कंफर्टेबल हो जाते हैं लेकिन चंद्रमा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उसका घर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो लीलाएं वहां पर देखने मिलती हैं सिर्फ सूर्य की, और चंद्र जो है वो कुछ नहीं कर पाते। प्रोवाइडेडली ये भी देखा गया है कि आपकी इस कुंडली के जो आपकी स्वतः की कुंडली है उसमें चंद्र की क्या स्थिति है, जब ये कॉम्बिनेशन चल रहा है और चंद्र आपके अच्छे बैठे हैं, आपकी कुंडली में अगर अच्छा सपोर्ट देते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आपको बड़ी सफलता दे देता है। तो चलिए, चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा, जो कि माता का, भूमि का, वाहन का, घर का, सुख का और मन का, संवेदनशीलता का, हार्ट के स्वामी होते हैं, दिल के स्वामी होते हैं, आपके विचारों के स्वामी होते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक ग्रह है चंद्रमा। इसके विषय में मैं आपको फिर से कभी चर्चा करूंगी कि चंद्र क्या है। चंद्र को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यही है वो ग्रह जो 2.5 दिन में इंसान की काया पलट देता है। तो चंद्र जो है उसके घर में प्रवेश करने वाले हैं प्रकाश के दाता सूर्य, जो कि प्रकाश डाल देंगे चंद्रमा की सभी एक्टिविटीज पर कि चंद्रमा चाहता क्या है आपकी कुंडली में। तो मैं कामिनी खन्ना आप सभी से विनम्र विनती करती हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल, YouTube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे
तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही आप मेरी सब जानकारियां प्राप्त अवश्य कर लेंगे। मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए सूर्य का आकर राशि में प्रवेश, इस बात के लिए 2 से 3 उपाय हैं जो कि बहुत ही असरदार हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, जिनमें पैसा खर्च नहीं होता। ऐसे उपाय मैं हमेशा बताती हूँ। तो चलिए पहला उपाय जानिए। सूर्य की रोशनी में बैठ के आप ओम नमः शिवाय के जाप करें। ये पहला उपाय है कि सूर्य की रोशनी अगर दिखती है, घर में सूर्य आता है या ग्राउंड में आता है या छत पे आता है, वहां बैठ के आपको माला लेकर या वैसे ही ओम नमः शिवाय के जाप करने हैं, जिससे सूर्य चंद्र कॉम्बिनेशन दोनों ही दुरुस्त हो जाता है। नंबर 2, सूर्य चंद्र कॉम्बिनेशन में आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए। सूर्य यहाँ पर अग्नि तत्व है और जल तत्व है चंद्रमा, जो कि अग्नि में जल की मात्रा जो है कम हो जाती है और ऐसे में इमोशनल हलचल हो जाती है। आप बहुत ज्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में आ जाते हो, तो पानी ज्यादा पीना, मां से संपर्क बनाए रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये पानी जल न जाए, अंदर ही अंदर आपको डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इसलिए हर प्रकार नारियल पानी, छाछ, जूस वगैरह आप सेवन करते रहें। तीसरा उपाय है कि चंद्र के सारे उपाय करें यहाँ पर, क्योंकि सूर्य एक तेजस्वी गोला है और यहाँ पर आकर वो चंद्र के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। अभी देखिए, सूर्य की भी अग्नि जल में बुझ सकती है, ये भी उतना ही बड़ा सच है। इसलिए गायत्री के जप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करना, यह साथ साथ में आप कर सकते हैं सूर्य के 12 नाम के जाप, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, और साथ साथ में महादेव के शरण में जाएं। चौथा उपाय है सूर्य चंद्र कॉम्बिनेशन में कि माता पिता के पैर छूते रहें एक साथ। अगर आपके माता पिता दूर रहते हैं तो कॉल कीजिए, प्रणाम कीजिए और उनके हर बात को माने। उनके साथ बुरा व्यवहार अगर आपने किया तो यहाँ पर सूर्य बिगड़ जाएगा। पिता के साथ बुरा व्यवहार किया और माता के साथ बुरा व्यवहार किया तो चंद्रमा बिगड़ जाएगा। पांचवा और आखिरी उपाय है सूर्य चंद्र कॉम्बिनेशन में कि आप अपने घर के अंदर पानी की व्यवस्था भरपूर रखें। ये नहीं कि आपके घर पानी नहीं है। अब कई जगहों पर ऐसे होता है कि वहाँ पानी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे के लिए आता है, वह पानी चला जाता है। और ये पानी आपको सब जगह भर भरा के अच्छे से, पानी की कमी ना हो, ये भी देखना चाहिए घर के अंदर। और दूसरे, रोशनी सूर्य की आपके घर के अंदर आती रहे, इसलिए अपनी खिड़कियां खुली रखें। ये ना करें कि आप सारा 24 घंटा आपके यहाँ एसी चल रहा है और सूर्य की रोशनी को आप अंदर आने नहीं देते। वैसे में सूर्य और चंद्र की कमी हो जाती है। अगला, एक मैंने कहा था कि लास्ट उपाय है, लेकिन मैं आपको एक और उपाय बताती हूँ। पानी वेस्ट ना करें। अगर आपने पानी वेस्ट किया तो चंद्रमा कमजोर हो जाएगा। और अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट की किसी भी प्रकार से, जैसे गैस खुला छोड़ दिया, लाइट खुली छोड़ दी, तो इससे आपका बिल तो ज्यादा आएगा ही, सिलेंडर भी दोबारा मंगाना पड़ेगा, खर्चा भी होगा, लेकिन सूर्य बिगड़ जाएगा आपका। तो ये आत्म तत्व है सूर्य, और आत्मा की उन्नति के लिए आपको करने चाहिए गायत्री के जप, जिससे आपका आत्म तत्व जागृत रहता है। और मन को शांत करने के लिए बैरागी बाबा, भोले बाबा के शरण में जाना चाहिए, ओम नमः शिवाय के जाप करने चाहिए। तो ये थे सूर्य चंद्र के उपाय, जिसमें आपके पैसे नहीं लगा रही, मैं कोई बड़े बड़े मंत्र जाप नहीं करवा रही, अवश्य कीजिएगा। तो ये भी समझ लीजिए कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और साथ साथ में एक बात और, कि मुझे आपकी तरफ से कमेंट्स चाहिए। मुझे बताएं कि आपको क्या कमी लगती है, मैं कैसे और सुधर सकती हूँ, या आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ठीक ठाक कहा है, तो आप अवश्य लिखें। चलिए, मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर है सूर्य के कर्क राशि में जाने का जानते हैं अभी। मेष राशि, पंचम भाव के स्वामी सूर्य अपने से द्वादश आ जाते हैं, तो दिल, दिमाग, बच्चों की स्थिति और पढ़ाई, व्यवसाय के ऊपर खर्च होते हैं। यही नहीं, प्रकाश पड़ता है आपकी माता की तबीयत पर, प्रकाश पड़ता है कि कितने हेल्पर्स हैं, कितने रखने चाहिए, वाहन प्रॉपर्टी कितनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए भरपूर खर्चा करने की कोशिश करते हैं। वहीं पर यह भी याद रखें कि बुधादित्य योग बना हुआ है यहाँ पर, तो बुधादित्य योग क्या क्या फायदे देने जा रहा है। यहाँ बुध जो है आपके 6th भाव के और आपके 3य भाव के स्वामी हैं, तो कई काम ऐसे करने हैं घर से रिलेटेड जो आप करना चाहते हैं, और शनि शनि आप आगे बढ़ते जाते हैं। आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी हो सकती थी अगर आप किसी बात से अपनी माता से अनबन ना करें, उनकी तबीयत को नजरअंदाज ना करें, उनका सपोर्ट अवश्य लें। और याद रखें कि आपको अपने हार्ट संबंधित परेशानियां और आपकी माता की हार्ट संबंधित परेशानियों से भी बचना चाहिए। यहाँ पर जो सूर्य की सप्तम दृष्टि है वो आपके 10th भाव पर पड़ती है, तो नेतागिरी, अभिनेतागिरी से रिलेटेड कई काम आपके बनते नजर आते हैं। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको भरपूर
फायदा होगा। आपके लिए बेस्ट उपाय है सूर्य चंद्र के कॉम्बिनेशन में कि आप जो है सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम नमः शिवाय के जाप करें, ये बेस्ट रहेगा। वृषभ राशि, आपके लिए चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य जो है वो तृतीय भाव में बुध के साथ बुधादित्य योग बनाते हैं। तो यहाँ पर ये भी याद रखना है आपको, इस बुधादित्य योग में आपका दिमाग खूब चलेगा, यात्राओं में फायदा होगा, आपको कई सारे मानसिक बल भी मिलेंगे, धन भी आएंगे, पैसा भी प्राप्त होगा और घर के ऊपर खर्चा होगा, माता के ऊपर खर्चा होगा, कुछ कार्य आपके बनाने के लिए, आप रेनोवेशन के लिए पैसा चाहिए, वाहन प्रॉपर्टी के लिए चाहिए, तो वो भी कि आप जमावड़ा करेंगे कि पैसा आ जाए कहीं से और मेरा काम बन जाए। ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति को देखना पड़ेगा कि चंद्र की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है। अगर चंद्र वीक है तो आपको फिर इतना फायदा नहीं होगा, और ये फायदा हो जाए इसलिए आप निरंतर जो है चंद्र के जो है पानी ज़्यादा पीना, माता के पैर छूना, ऐसे सब उपाय कर सकते हैं। आपके लिए बेस्ट है कि आप यात्राओं में दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं। अपने इमोशंस लोगों को, अनजान लोगों को ना बताएं यात्राओं में कि मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो इतने पैसे लेकर निकला हूँ, मुझे ये काम करना है, तो आपको ठग लिया जा सकता है। इसलिए आप ऐसा कुछ ना करें और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके काम करें तो आपके सारे काम बनते नजर आते हैं। अपनी भाषा में कंट्रोल रखें, कुछ कम बोलें तो आपके काम मुझे बनते नजर आते हैं। आपके सरकारी दरबारी नौकरी लगने के भी योग हैं और वहीं पर ये योग बड़ा प्रबल योग बनता है जहाँ सूर्य चंद्र कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए आप पुश कीजिए बातों को। अगर आपने आवेदन टेंडर भरे हैं सरकारी कामों के तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मिथुन राशि, आपके लिए द्वितीय भाव में सूर्य का आना और बुध के साथ योग बनाना, इतने दिनों से बुध जो है बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में अकेला बैठा था। हालांकि वाणी पर बहुत प्रभुत्व आ गया था, संचित धन नहीं हो रहा था, परिवार से आपको सपोर्ट बहुत कम था, लेकिन फिर भी आपकी समझदारी, आपकी होशियारी, आपकी कुशलता, आपकी माता का सपोर्ट, इससे आप चल रहे थे। अब सूर्य जो है तृतीय भाव के स्वामी अपने से द्वादश जाते हैं तो होता क्या है, वो यात्राओं पर खर्चा करते हैं, वो अपना काम करने में खर्चा करते हैं, वो चाहते हैं कि उनका काम बन जाए और इसलिए मिथुन राशि वाले ऐसे ही काम करते हैं। संचित धन की उनको परवाह नहीं रहती, बस मेरा काम बन जाए, ये उनका लक्ष्य होता है। ये भी याद रखें कि आपकी वाणी में पहले से ज़्यादा हो जाएगा। आप लेक्चरर वगैरह हैं, कुछ बात करने का काम करते हैं, उसमें ज़्यादा पैसा कमाएंगे। वहीं पर आपके कुछ कार्य ऐसे जिसमें आप अपनी परिवार में भी अपने इमोशंस ना बताएं ज़्यादा, तो आपका पैसा वैसा सुरक्षित रहेगा। और अगर आपने इमोशन में पैसा बांट दिया तो आपका पैसा खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर हेल्थ संभालते हुए, हड्डी दांत कल आंखें स्पाइन से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसको संभालते हुए आगे बढ़ना है। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करते रहें। मेडिटेशन करना अत्यंत आवश्यक है। कर्क राशि, आपके लिए सूर्य लग्न में आ रहे हैं। अब देखिए आपके द्वितीय भाव के स्वामी अपने से द्वादश लग्न में, तो परिवार के ऊपर खर्चा, अंदर से इमोशनल बहुत ज़्यादा सब नज़र आ जाएगा कि आप कितने प्यारे हो और क्या क्या चाहते हो, आपकी कितनी अच्छी भावनाएं हैं। लेकिन ये क्या काम करेगा आपके लिए? बिल्कुल नहीं करेगा। आपको तो एकदम कड़क होना है, आपको तो स्ट्रांग होना है, आपको तो हर चीज़ को निभाने के लिए, अपने परिवार को निभाने के लिए, पैसे कमाने के लिए कुछ चुप भी रहना पड़ेगा। ये नहीं कि अपनी वाणी को खर्च कर दें, ये नहीं कि संचित धन को खर्च कर दें, ये नहीं कि अपनी एनर्जी को खर्च कर दें। और इसके लिए शिव जी की आराधना, सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। वहीं पर आप ये समझ लें विवाहित जीवन के साथी के साथ अनबन ना करें, व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी ना करें। जब चंद्र की स्थिति अच्छी होगी तब कैश करने की कोशिश करें सरकारी कामों के लिए, आगे बढ़ने के लिए और नौकरी प्राप्त करने के लिए। आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा, सुंदर दिखोगे, तेजस ओजस आपकी पर्सनालिटी होगी और लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको काम देंगे। आपको सामने से वो काम लेना है, इमोशनल होकर बोलना नहीं, नहीं मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती, मुझे ये जमेगा नहीं, पटेगा नहीं, जमेगा। करो, अच्छा काम मिले तो उसको बिल्कुल ना छोड़ो। उपाय मैंने पहले बताए हैं, वो अवश्य सुने। सिंह राशि, आपके लग्नेश हैं सूर्य अपने से चले जाते हैं द्वादश। अब द्वादश भाव में सूर्य को अच्छा इनके प्रकार नहीं माना गया है और यहाँ पर सूर्य जो है खर्च हो जाते हैं। अपनी एनर्जी को ज़्यादा खर्च ना करें, अपनी कॉन्फिडेंस को ज़्यादा खर्च ना करें। यहाँ बहुत बड़ा कोई उपलब्धि नहीं होने लगी। हाँ, बुधादित्य योग बनेगा अगर द्वादश में, तो आप विदेश रिलेटेड कुछ काम अवश्य कर पाएंगे। जो धन
इतना जरूर दिला देंगे जितना आप खर्चा करना चाहते हैं स्व पर या पढ़ाई पर या कोई अन्य बिजनेस पर। और सरकारी दरबारी कामों को सफलता से करें, लेकिन थोड़ा सा समझ के भी करें। ये भी समझ लीजिए कि आपके कुछ कार्य जिसमें आपके विरोधी ना कोई चल विचल करें, वो भी ध्यान रखें। लोन्स वगैरह प्राप्त करने हैं तो भी सावधानी से प्राप्त कीजिए। और धन से रिलेटेड जितने काम करेंगे उसमें आपको यश मिलेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। आप ये भी समझ लीजिए कि आपके कुछ ऐसे कार्य हैं जिसमें आपको एडमिशन्स वगैरह चाहिए, वीज़ा वगैरह लगाना है, तो वो बन सकते हैं। कन्या राशि आपके लिए देखिए, सूर्य महाराज द्वादश भाव के स्वामी हैं, अपने से द्वादश का स्वामी, अपने से द्वादश। पक्का खर्चा, पक्की तबीयत ठीक रखना और पक्का ऐसा कुछ कहते हैं ना कि पुनर्जीवन मिल गया, ऐसा कुछ योग आना और आपके नए जन्म की, मतलब विचारों के नए जन्म की, आपके कुछ ऐसे काम की जिससे आपका पैसा अब सूझ जाए। आपको कैसे आएगा, आपका व्यवसाय के लिए, आपके इस विवाद से निकलने के लिए आपको अब सूझ जाए और उस पर आपका धन भी खर्चा होगा। आप चाहेंगे कि कुछ काम आपके बुधादित्य योग के चलते केसेस विवाद से एमिकेबली खत्म हो जाए तो वो होंगे। आपके कुछ विचारों में खलबल रहेगी, आप बड़ा सोचेंगे ये करूं कि वो करूं, कंफ्यूज स्टेट में हैं आप, इमोशनल हो रहे हैं। देखिए इमोशनल लोगों को यहाँ पर अच्छे नाम से नहीं बुलाया जाता है, तो आप अपने कंट्रोल रखें विचारों पर। और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इमोशनल होकर डील नहीं की जाती बिजनेस को बिजनेस की तरह किया जाता है। वैसे ही रहें, खर्चों से बचें और आगे बढ़ें। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, अपने से द्वादश, दशम में आ गए। दशम में सूर्य को तो बड़ा दिग्बली माना गया है। भले ही करके घर में हो तो यहाँ बड़ा काम, सरकारी दरबारी कोई औहदा, कोई आपको पद प्रतिष्ठा या इंक्रीमेंट वगैरह की प्राप्ति हो सकती है और उस पर कुछ खर्च भी हो सकते हैं और कामकाज के चलते भी खर्च हो सकते हैं और आपको नई कोई अपॉर्चुनिटीज बुधादित्य योग के चलते मिल सकती है और वहाँ पर आपके कुछ खर्चे अनावश्यक भी हो सकते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी। आपके पिता से आपको पूर्ण सहयोग तो मिलेगा लेकिन उनकी तबीयत संभालने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में भी आप उलझेंगे और उसमें आपको यश, सफलता प्राप्त होने के आसार हो जाएंगे आते दिनों में। अब जब काम करेंगे ना तो आपको काम करते हुए कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेना है जिसमें आपको लोग कहें कि अरे इसको तो समझ में नहीं आता, इसको व्यवहार नहीं आता, इसको जैसा मर्जी बना लो। क्योंकि तुला राशि वाले होते तो दीर्घ गंभीर हैं, बोलते वगैरह बहुत संभल के हैं लेकिन इमोशनल भी होते हैं। शुक्र की राशि है और इन दिनों शुक्र का आपको भरपूर सपोर्ट है, चंद्र का भी सपोर्ट हो तो आपके काम आगे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड भी बढ़ते नजर आते हैं। मुझे सावधान थोड़ा रहिए क्योंकि सूर्य शुक्र की राशि के लिए कारक नहीं होते हैं, फिर भी यहाँ पर वो गुडी अच्छा असर देकर आपको जाएंगे, इसलिए बधाई। वृश्चिक राशि आपके लिए देखिए, आपके दशम भाव के स्वामी भाग्य भाव में, भाग्य भाव कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का होता है और यहाँ पे सपोज करें कि अगर सूर्य आए हुए हैं तो अच्छा है, ज्ञान मार्ग बढ़ेगा, हायर स्टडीज के लिए आगे बढ़ेंगे, पिता का सहयोग रहेगा बुधादित्य योग के कारण, नई नई योजनाएं सूझेंगी, ये कर लें वो कर लें, दिमाग चलेगा और आप धन प्राप्त करेंगे, पैसा प्राप्त करेंगे, हेल्थ अच्छी होगी और साथ साथ आपके कुछ काम ऐसे जिसमें आपको यात्रा करके कुछ प्राप्ति चाहिए तो तबीयत को संभालते हुए यात्रा करें, खाना पीना दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर जाएं तो आपके कुछ सरकारी दरबारी काम जिसमें आपको यश चाहिए वो अवश्य हो जाएंगे। आपके यहाँ पर कुछ आप चाहते हैं, कुछ पद प्रतिष्ठा नौकरी, उसमें भी आपको
खर्च तो करना पड़ेगा, अपना समय, अपना पैसा, और फिर आप ये चीज़ें पा जाएंगे। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, अपने से द्वादश जाते हैं अष्टम भाव में। तो ये कोई स्थिति मज़ेदार नहीं है। वैसे तो अष्टम भाव मंगल का माना गया है, लेकिन यहाँ पर इतनी बात ज़रूर है कि काम करते करते इंसान थक गया और बेकार में बहुत सारा काम करके उसकी शरीर की एनर्जी जो है ख़त्म हो गई, खर्च हो गई। ऐसे में प्रकाश पड़ेगा करना क्या है, और आते दिनों की जो प्लानिंग है यहाँ पर होगी। आप प्लानिंग में लगे हुए हैं, धन कैसे आएगा अभी नहीं आ रहा है, संचित कैसे होगा अभी नहीं हो रहा है, और आप सही प्लानिंग करेंगे, आपकी प्लानिंग गलत नहीं होगी। और आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ कोई अनबन है तो वो भी प्रकाश पड़ेगा कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, और वो आप सुधार लोगे, अपनी गलतियाँ डायग्नोज हो जाएंगे तबीयत के। और साथ साथ में आप नया काम शुरू करना चाहते हो तो उसमें भी आपकी जय जय होगी। आप करिए, अवश्य करिए, आते दिनों में इसका आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपके विवाहित जीवन से भी सपोर्ट है और माता और पिता पक्ष से भी आपको सपोर्ट है। बाकी मैं कहूँ कि पूरे परिवार का सपोर्ट आपको चाहिए तो वो भी दिखाई नहीं देता है। मकर राशि, मकर राशि के लिए अष्टम भाव के स्वामी आ जाते हैं सप्तम भाव में। बेहतर है कि आप हेल्थ को संभालें। आप ये ना करें कि अष्टम का भाव का स्वामी जब अपने से द्वादश किया कुछ न कुछ हेल्थ रिलेटेड परेशानी लेकर, हालांकि बुधादित्य योग बना तो व्यवसाय भी बढ़ा और विवाहित जीवन के साथी से मदद भी मिली, व्यवसायिक जीवन के पार्टनर से भी, लेकिन कुछ न कुछ दृष्टि की वजह से या अपने अष्टम भाव का स्वामी द्वादश गया तो कुछ उस वजह से आप कुछ न कुछ पिन प्रिक रह सकते हैं। हड्डी, दांत, स्कल, आंखें, स्पाइन, मन से रिलेटेड परेशानी, टेंशन लेना, ये सब ना करें। और आपके लिए बेस्ट है शिव जी की आराधना। और शिव जी की आराधना के चलते आप ओम नमः शिवाय के जाप सूर्य की रोशनी में बैठ के कर सकते हैं। इससे आपको शांति मिलेगी, मन आपका कंट्रोल में आएगा। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और विवाहित जीवन के साथी के साथ आपके जो सपोर्ट है, सिस्टम है, उसकी वजह से आप बहुत कुछ कर पाओगे। उनके साथ भी आपको थोड़ा सा स्पेस बना के चलना है, बहुत इमोशनल होकर नहीं दिखाना है, तो आपको बड़ी सक्सेस हाथ लगती नजर आती है। नए काम के लिए आगे बढ़ सकते हैं, नया अंकुर काम का फूट सकता है। कुंभ राशि, सप्तम भाव के स्वामी सूर्य षष्ठ में आ जाते हैं। अब यहाँ से सप्तम का स्वामी जब द्वादश जाता है तो आपके विवाहित जीवन में थोड़ा सा आपको ये होता है कि ये बंदा या बंदी मेरे से बहुत खर्चा करवा रही है अनाप शनाप, या मेरा व्यवसाय पे बहुत खर्चा हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन आपको उतना ही पैसा आने की स्थिति बन जाएगी, आपकी नौकरी प्राप्त हो जाएगी। षष्ठ भाव में सूर्य को बहुत अच्छा माना गया है और यहाँ पर सूर्य चंद्र कॉम्बिनेशन में कुछ न कुछ बड़ा फायदा हो जाएगा। आपको लोन्स प्राप्ति हो जाएगी, सरकारी दरबारी काम लग जाएंगे, पद प्रतिष्ठा वगैरह आपको मिल सकती है। और आते दिनों में बल्ले बल्ले होने की स्थिति भी दिखाता है ये कि व्यवसाय आपका खूब बढ़ सकता है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि कुंभ राशि वाले बहुत डरे हुए थे पिछले दिनों से अपनी स्थितियों को लेकर, अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये सूर्य का स्थानांतरण आपको भरपूर सहयोग देगा। आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि विदेश रिलेटेड काम संभल के करें, प्रेम संबंध में खटास ना आने दें, खर्चे कंट्रोल में रखें। मीन राशि, मीन राशि के लिए सूर्य महाराज षष्ठ भाव के स्वामी बनते हैं। षष्ठ से द्वादश चले जाते हैं पंचम में। अब षष्ठ से द्वादश का चले जाना मतलब दिमाग पे लोन छाया हुआ है, मैं लोन कैसे चुकाऊं, दिमाग पे शत्रु छाए हुए हैं कि मुझे बहुत तंग कर रहे हैं लोग। ये विचार छोड़िए, बोलती हूँ ना हमेशा हेडेक्स मलिए काम पे चलिए, तो हेडेक्स मलिए काम पे चलिए। गवर्नमेंट रिलेटेड काम होने वाले हैं, आवेदन भरे हैं, टेंडर भरे हैं, नौकरी चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, उस पे लगिए। आपके भी और आपके बच्चों के भी प्रकाश पड़ेगा कि मुझे करना क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे धन आएगा, कैसे आगे बढ़ूंगा, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे ज्ञान मार्ग बच्चों का खुलेगा, कैसे बच्चों का भला होगा, सब कुछ पता चलेगा। मित्र सहयोग करेंगे, बड़े बड़े नए नए रिश्ते बनेंगे। पब्लिक लाइफ थोड़ी खराब हो सकती है तो अभी दूर रहिए। आते दिनों में ये पब्लिक लाइफ भी आपकी अच्छी हो जाएगी। और अभी फिलहाल सूर्य आपको घर से रिलेटेड भी आराम देते हैं, ये बुधादित्य योग, और साथ साथ विवाहित जीवन से भी सपोर्ट मिलता है। तो आपके लिए सूर्य की कंडीशन बहुत अच्छी है। भले ही षष्ठ से द्वादश चले गए लेकिन उसका अच्छा असर है आपको इस बार, इसका कोई बुरा असर नहीं है। बस इतना ही देखना है कि आपको अगर कोई आत्मिक खेद होता है, क्लेश होता है विरोधियों के कारण, तो उनको थोड़ा नज़रअंदाज करना है
और आपको शिव जी की आराधना करनी है, पानी ज्यादा पीना है, चंद्र के सारे उपाय करने हैं, सूर्य को जल चढ़ाना है। मैं कामिनी कथा बता रही थी सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश, इसका असर सभी राशि वालों पर। फिर मिलूंगी अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।